इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप बोर्ड्स की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हो भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक पार्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आयनिक कंडक्टेंस वाला पार्ट, वो से अपन कवर्ड कर चुके हैं। आज अपन सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हमारे पास आती हैं, उन सब की बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं भाई। सेल की अगर बात करें तो सेल होता क्या है? आपने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ दो ही बातें अपने काम की हैं कि अपन दो ही चीज पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस होता है जो इस काम को करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। वो यही करता है कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जीज का। आपके जो सेल होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं यार। एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वहीं आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल को अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उस गैल्वेनिक सेल को आप नाम देते हो डैनियल सेल, ठीक है। अगर आपका गैल्वेनिक सेल है उसे आप कंस्ट्रक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, देन द सेल इज नोन एज डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल कुछ अलग नहीं है, गैल्वेनिक सेल का पार्ट है। अगर गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर बनाया गया है तो उस गैल्वेनिक सेल को तुमने नाम दे दिया क्या, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल की अपन पहले बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आएंगे, ठीक है। पहले गैल्वेनिक सेल में कई सारी चीजें अपन को पढ़ना है, फिर लास्ट में अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें मेन फेनोमेना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे अपन डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल पढ़ने से पहले हमें एक बात जानना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसमें उसका खुद का आयन होता है, तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है? व्हेनेवर अ मेटल रोड इज डिप्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन, देन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्व्ड। देन ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होती है। वो क्या ऑब्जर्वेशन है, चलिए देखते हैं। जब भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसमें उसका खुद का आयन होता है, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। जैसे कि समझें कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एक मेटल रोड को डाला हुआ और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है जिसमें इस मेटल रोड का खुद का आयन है, ठीक है। अब यहां पर समझें कि अब यहां पर दो ऑब्जर्वेशन यहां पर मेनली देखी जाती हैं। पहला देखा जाता है यार डी इलेक्ट्रोनेशन। पहला क्या देखा जाता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये आपका मेटल रोड है जो ब्लू कलर से बनाया है, मेटल रोड है, ठीक है। अब ये जो मेटल रोड है वो क्या करता है कि जो मेटल है भाई वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है मेटल रोड पर, एन इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और खुद मूव कर जाता है सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल रोड को देकर सॉल्यूशन में मूव कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। वहीं दूसरी साइड क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें उसका खुद का आयन है, जिसमें उसका खुद का आयन है भाई, ठीक है, जिसमें उसका खुद का आयन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेटल पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा भाई और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा भाई, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोनेशन हो रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। तो आपकी दो ऑब्जर्वेशन यहां पर आई है। जब भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डिप करते हो तो दो ऑब्जर्वेशन आपके पास निकलती हैं। या तो डी इलेक्ट्रोनेशन होगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन मेटल रोड को छोड़कर सॉल्यूशन में मूव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, और या तो इलेक्ट्रोनेशन में यह होगा कि जो आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और मेटल रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा क्या भाई? देखो,
डीइलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रोनेशन कोई इन्फिनाइट टाइम के लिए नहीं चलने वाला है। कुछ टाइम के बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो आपका रोड है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मेटल आयन है वो दोबारा से रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां पर भी इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो मेटल रोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो पूरी प्रोसेस में यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो एम सॉलिड था, ठीक है, यहां पर जो एम सॉलिड है वो क्या कर रहा है, Mn प्लस एक्वस बना रहा है, जा रहा है और n इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है भाई, n इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन प्रेजेंट थे एक्वस में, ठीक है, वो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं और इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है भाई, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो चीजें यहां पर हो रही हैं, डीइलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रोनेशन। मतलब जब भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डिप कर रहे हो तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है बिटवीन मेटल रोड एंड सॉल्यूशन, बिटवीन मेटल रोड एंड सॉल्यूशन, जिसके कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इन रोड को आप नाम देते हो इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनना इस बात को भाई, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, जो आपकी काम की बात है वो ये है कि जब भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डिप करते हो तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन हुआ है मेटल रोड और सॉल्यूशन के बीच में, जिसके कारण एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। उस पोटेंशियल को तुमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन रोड को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपके पास याद रखना है कि चार्ज सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उस पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यार वो दो टाइप का होता है आपके पास। एक होता है आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है आपके पास क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। आपने यहां पर देखा जब डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, M 0 से प्लस N में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां पे आपने देखा Mn प्लस में था, N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन, मतलब N प्लस से 0 में जा रहा है यार ये, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और जब यहां पर रिडक्शन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा उसे आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज पोटेंशियल जनरेट ड्यू टू रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपने रोड को नाम भी दिया इलेक्ट्रोड। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं वो भी दो टाइप के हुए भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो हैं वो भी आपके पास दो टाइप के हुए, एक हुआ एनोड, एक हुआ कैथोड। एनोड या कैथोड बेसिकली होता क्या है इसको समझें कि ऐसी इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस रोड को आपने क्या बोल दिया, उस इलेक्ट्रोड को आपने क्या बोल दिया, एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड इन विच ऑक्सीडेशन अकर, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप क्या बोलोगे, एनोड। और इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन अकर, जिस पर रिडक्शन होता है उसे आप क्या बोलोगे, कैथोड। सिंपल सी बात जो आपके दिमाग में होना चाहिए
वो ये अभी तक की पूरी कहानी को देखना, अभी तक की पूरी कहानी को आपको रिवाइज करवाता हूं, आपके दिमाग में कुछ खुलेगा भाई। ठीक है, अपन ने सबसे पहले सेल पढ़ा, सेल दो टाइप का, गैल्वेनिक सेल और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहीं आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर आप गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से मिलकर बनाते हैं तो उस गैल्वेनिक सेल को आप नाम दोगे डैनियल सेल। फिर अपन ने डैनियल सेल पढ़ना स्टार्ट किया। डैनियल सेल में एक ऑब्जर्वेशन आई कि जब भी आप किसी भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हो जिसमें उसका खुद का आयन हो, तो आपके पास दो ऑब्जर्वेशन आती हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन मेटल रोड को छोड़कर सॉल्यूशन में मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयन, और इलेक्ट्रोनेशन में जो सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है वो आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और मेटल पर डिपॉजिट हो रहा है। चाहे डी इलेक्ट्रोनेशन हो या इलेक्ट्रोनेशन हो, इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं चलने वाली है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये जो डी इलेक्ट्रोनेशन वाला सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मेटल एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो मेटल आयन है वो दोबारा से मेटल रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जब इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बन रहा है और मेटल रोड एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो यहां पर भी जो मेटल रोड है फिर दोबारा से सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा और इन दोनों के बीच में भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या हो रही थी, m सॉलिड गिव Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन, और यहां पर Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव m सॉलिड। तो यहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसे आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, उस रोड को क्या बोला, इलेक्ट्रोड। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप का आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल जनरेट होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन के कारण जनरेट हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। वहीं ऐसी इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोल दिया, ऐसी इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोल दिया। ठीक है, ये सारी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ ऐसी इलेक्ट्रोड भी होती हैं जिन पर ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड या इन्हें कहा जाता है नल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां पर नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, इनर्ट या नल इलेक्ट्रोड। जिसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, ये आपके क्या होते हैं, आपके पास नल इलेक्ट्रोड होते हैं। ना तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। इनका जब आगे पढ़ेंगे तो इनका बहुत यूज आता है भाई, जब भी आपको प्राइमरी इलेक्ट्रोड बनानी होती है, ठीक है, तो इनका यूज करते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कि हम गैल्वेनिक सेल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।